ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 4 अगस्त 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये अमूल्य मुरली है। ये महसूस करने के लिए, इसका अनुभूति पाने के लिए हमें लौकिक रीति से बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से मुरली का अध्ययन करना है। अपने से ज़रूर अपने हाथों में मुरली लेनी है और उसको शब्द व शब्द खुद से ज़रूर पढ़ना है। तब हम इस मुरली को अनमोल मुरली के रूप में अनुभव करते हैं। और जब हम इसका अध्ययन करने लगे तो आत्मईमानी स्थिति में आकर इसका अध्ययन करना परमपिता परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव कराता है। और जब चैतन्य उपस्थिति के साथ मेरे बाबा इस मुरली को मुझसे कहते हैं ना, तो मुरली की एक एक शब्द, एक एक बात मुझ आत्मा के इस लौकिक जीवन के दिनचर्या के हर बात में मानो बुद्धि में गूंज जाती है। और ऐसा अनुभव पाने के लिए मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर, जो सबसे सहज और सरल विधि है आत्माभिमानी बनने की, उस विधि के अनुसार मैं आत्मा अपने स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा साकार में ये मुरलियाँ चलाया करते थे। तो लिखित में तो बाबा ने मुरली चलाई थी जो आज हमारे सामने लिखित रूप में है, लेकिन आज भी मेरे जीवन की हर एक बात, मेरे जीवन से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी परिस्थितियों के लिए बाबा ज्ञान, अपनी बात मुझ आत्मा को इस मुरली में निहित करके देते हैं। तो ऐसी अनुभूति के लिए जब हम रोज बाबा के साथ उपस्थित होते हैं तो हमारे भीतर परम पिता परमात्मा के सारे आत्मिक गुण भरपूरता का एहसास दिलाते हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों से मैं आत्मा सुजाग अनुभव करता हूँ। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं और एक ऐसे आनंद का आवरण तैयार हो जाता है जो मुझ आत्मा को पूरी तरह से भरपूरता का एहसास दिलाता है। और इस आवरण में मैं और मेरे बाबा चैतन्य रूप से एक साथ आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं। मेरे मन में उठने वाले सारे संकल्पों का उत्तर मेरे बाबा इस मुरली में निहित कर रहे हैं। तभी तो मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, फूलों का राजा बनाने आए हैं बाबा। इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं आनी चाहिए। बाबा फूल तो फूलों का राजा बनाने के लिए आए हैं, तो फिर विकारों की बदबू बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमसे तो अब खुशबू आनी चाहिए ना। प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुखी अर्थात क्षण में शरीर से डिटैच। अंतर्मुखी का मतलब ही है कि अपने इस देह भान से जब जिस क्षण चाहें उस क्षण हम अलग हो जाए, इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए, एक क्षण में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते हैं, अब ये अभ्यास करो, एक क्षण में सीधे परम धाम और एक क्षण में वापस। ये अभ्यास अब बाबा कह रहे हैं बढ़ाने के लिए। और ये अभ्यास जब बढ़ जाएगा ना, आदत हो जाएगी, जैसे ही फुर्सत मिला पट से परम धाम, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, विकारों
का अंश समाप्त हो जाएगा। ये अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि कभी क्या होता है, फुर्सत मिलती है तो विकार प्रवेश करता है। तो अब हमें फुर्सत मिलेगी तो हम परम धाम में होंगे, परम पिता परमात्मा के सानिध्य में होंगे, तो अंश भी समाप्त हो जाएगा ना। कर्म करते करते बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं। ये सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। इतना अपने आप में शांत हो जाना। लौकिक भौतिक दुनिया का कोई भी चीज़ मेरे लिए नहीं रुकेगा, कोई शांत नहीं होगा। मुझे अपनी आत्मा की स्थिति, उस स्थिति को याद करना है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। अपने उस स्वरूप में स्थित होना है, अपने उस परम धाम, अपने घर में जाने का अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं कोई चुरपुर नहीं। इतना विलीन हो जाना है अपने उस घर में कि भूल ही जाएं कि यहाँ भी कोई दुनिया है और यहाँ भी हम हैं। बाबा कहते हैं ये चुरपुर एकदम नहीं, कोई भी चुरपुर नहीं, ये सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। हाँ जी बाबा, बड़ा जबरदस्त बात बाबा एकदम शुरुआत में ही कह रहे हैं। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, पिता की याद में बैठो और साथ साथ ये जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं हैं, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वहीं समझने आएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए। इनको सुदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। सुदर्शन चक्र चलेगा तो क्या होगा, आसुरी संकल्प समाप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि सुदर्शन चक्र से विकार, राक्षसों का नाश होगा। वास्तव में राक्षस नहीं होकर के विकार ही है। वहीं जिसमें प्रवेश कर गया, जो उसके अधीन हो गया, वो राक्षस बन सकता है। तो ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। लौकिक तौर पर किसी का गला कटेगा ऐसा नहीं होता है, ये अलौकिकता की बातें हैं। मनुष्य सुदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों को ही यहाँ मिलता है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनो। भगवान उवाच है ना, ये एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है वैश्यालय। ये दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बाबा कहते और किसी का तो बात सुनो ही मत, भारत की ही बात। बोलो जानवरों का क्या होगा, वो लोग फिर कहते फिर जानवर का क्या होगा, और धर्मों का क्या होगा। बोलो पहले अपने तो समझो, अपना तो समझ लो कि तुम्हारा क्या होगा, पीछे औरों की बात। उसके बाद जब बुद्धि में स्पष्टता आएगी ना, तो फिर सारी बातें एकदम स्पष्ट समझ में आने लगेंगी। भारतवासी ही धर्म, अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते हैं तुम मात पिता, हम बालक तेरे। विलायत में मात पिता अक्षर नहीं कहते, वो सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे। भारत स्वर्ग था, ये भी तुम जानते हो कि भारत स्वर्ग था। बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बाबा को बागवान कहते हैं, बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाइए। बाबा फूलों का बगीचा बनाते हैं। बाबा हम तो कहते हैं कांटों को फूल बनाइए, बाबा तो पूरा फूल बना करके उसका फिर बगीचा बनाते हैं, तैयार कर लेते हैं। माया फिर कांटों का जंगल बनाता है। मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है। ईश्वर को ही कह देते हैं कि तेरी माया बड़ी प्रबल है। न ईश्वर को न माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा, बस रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं, बस कोई कह दिया उसी बात को हम भी कह रहे हैं। अरे अपना कहना अपने से कहेंगे ना। तुम बच्चे समझते हो ये ड्रामा का खेल है, राम राज्य और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख है। यहाँ की ही बात है, ये कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकारों को,
जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं। सतोगुणी से तमो प्रधान बनना है। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। अभी जितना भी मनुष्य आत्मा यहाँ पहुँच आता है तो विकार से ही आ रहा है ना। तो नाम भी है विशेष दुनिया, विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया। अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है ये तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था। जब नई दुनिया शुरू होगी तो सबसे पहले स्वर्ग रहेगा ना। तो बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाले परम पिता परमात्मा हैं, उनमें सुख घनेरे हुए हैं। और परमात्मा के सानिध्य में आने से ही हमें घने सुख मिलता होता है, अनुभव होता है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती है ये भी कोई समझते नहीं है। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, या तो ब्रह्मा का दिन भी कहें या ब्राह्मणों उनके मुख से निकले हम ब्राह्मण बच्चों का भी दिन है और रात है। फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात, जो ब्रह्मा मुख से निकले हैं वही ब्राह्मणों का दिन है और उन्हीं ब्राह्मणों का रात है। ये कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात, जो जैसा बिल्कुल लौकिक रीति में होता है ये भी हम देख सकते हैं। तो अब बाबा आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाबा कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे तब पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव। वो है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा ये पूजन सिमरन लायक बनते हैं। पूजन करने लायक, सिमरन करने लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से। याद के बल से हम पूरे विश्व पर विजय पा रहे हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बगैर समझ कह देते हैं प्रभु तेरी माया प्रबल। प्रभु का ही नाम लेते हैं कि भगवान का ही माया है और वो बहुत प्रबल। किसी के पास धन होगा तो कहेंगे इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है, या तो रावण कहे माया कहे। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया, 10 सिर वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है, जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं। उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला न सका, दृष्टांत बना दिए हैं। बाकी कोई चीज़ है नहीं। ये सब वास्तव में अगर कुछ है नहीं, बस एक कहानी है और उसका दृष्टांत के रूप में हमें सुना दिया गया है। बाबा कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बना दिए हैं, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भूं भूं कर पतित से पावन बनाते हो। बाबा को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को भी समेट कर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। तुमको भी बाबा कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि ये सृष्टि है नहीं, कैसे अंतर्मुख होना है? एकदम ऐसे कि जैसे ये सृष्टि है ही नहीं, चुरपुर बंद हो जाती है।
भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना, ये करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। बाबा कहते हैं ये सब छोड़ अंतर्मुखी हो जाओ। जैसे कि ये सृष्टि है और अंतर्मुखी कैसे होना है, तो बाबा उसके लिए हमें बताते हैं ऐसे अंतर्मुखी होना है जैसे ये सृष्टि है ही नहीं, एकदम चुरपुर कुछ नहीं। अपने को देखो, हम लायक बने हैं और ऐसी अवस्था के लायक हम हैं, कोई विकार तो नहीं सताता है। हम बाबा को याद करते हैं, बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा को दिन रात याद करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा को तो दिन रात याद करना चाहिए ना। हम आत्मा है, हमारे ये पिता है, अंदर में ये चलता रहे। अब हम नई दुनिया के फूल बन रहे हैं, अक का व टांगर का फूल नहीं बनना है। कहने का मतलब कि फूल का कैटेगरी में तो ये सब आ गया है, अक का फूल, टांगर का फूल, लेकिन वास्तव में ये फूल का कोई गुण नहीं है। तो इसलिए हमें भी ऐसा नहीं बनना है कि कहने को तो हम ब्राह्मण बन गए, लेकिन सब तरफ से कांटों का लक्षण हो, विकारों की बदबू हो। बाबा कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं हो। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है। बाबा कहते हैं पूरा खुशबूदार बनना है तो किंग ऑफ फ्लावर बनना है, फूलों का भी राजा बनना है, बिल्कुल खुशबूदार बनना है, कोई बदबू ना रहे। बाबा कहते हैं तो उसके लिए ये भी ख्याल रखना है कि बदबू अब हमारे से ना रहे। बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए, माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है, ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना, किसी भी शरीरधारी को बाबा कहते याद नहीं करो। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो, उनसे भी समय निकाल सकते हो। बाबा कहते हैं रोज का दिनचर्या का काम करते हुए में भी समय निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाबा की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। भोजन को खाने से पहले बाबा की याद में आ जाते हैं, बाबा के उपस्थिति के साथ भोजन जब ग्रहण करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाबा को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हूँ। आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा, ये तो आज घाटा हो गया। कहते अगर कल 3 घंटा रहे थे और आज 2 ही घंटा रहे, तो इसको कैसे देखना है कि आज तो घाटा हो गया। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते रहें तो कहीं ऊंचे कहीं नीचे होते हैं। तो लौकिक यात्रा में भी कभी कहीं ऊंचाई मिलती, कहीं ढलान मिलता है। तो तुम्हारी अवस्था भी ऊपर नीचे होती रहेगी। अपना खाता देखना है। मुख्य है याद की यात्रा। बाबा कहते हैं ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन नजरिया और नज़र और स्थिति एकदम निरंतर श्रेष्ठ बनी रहे। भगवान वाच है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफ़ेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है ना। चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ, और लौकिक से भी बाबा को अनुभवी रथ चाहिए था ना, जो दुनियादारी के समझ के साथ अपने अनुभवों के साथ ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सके। तो छोटे रथ में थोड़े ही प्रवेश करेंगे। अब किसी छोटे बच्चे के तन में थोड़ी आते बाबा। खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं। वो है सुप्रीम गॉड फादर, सर्वोच्च पिता अर्थात सुप्रीम सोल, परम आत्मा। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो।
सतयुग में 100% पवित्रता थी, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, शांति और समृद्धि भी थी। मुख्य है पवित्रता। पवित्रता, शुद्धता। देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, जिनका पूरी तरह से पवित्रता की धारणा में है ना, बाबा कहते हैं वो माथा टेकते हैं। उनके आगे अपवित्र जो होते हैं, जो धारणा में नहीं रह पा रहे हैं, वो माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, हम पापी नीच हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा तो नहीं कहते हैं, देवी देवताओं के आगे कहते हैं, तो देवताओं के आगे ऐसा कहते हैं। तो बाबा ने समझाया है, कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती हैं तो सबके आगे माथा टेकती हैं। पहले कुंवारी होती हैं, बच्ची होती हैं छोटी, तो उनको सब कोई प्रणाम करते हैं, कन्या रूप में पूजन करते हैं। और फिर जब शादी हो जाती है, विकारी हो गए, तो अब वो सबको माथा टेक रही हैं, सबका चरण छू रही हैं, क्योंकि विकारी बनती है ना। तो अभी बाबा कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी हो रहेंगे, आधा कल्प तक फिर निर्विकारी रह पाएंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है, ये है मृत्यु लोक, वो है अमर लोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, बाबा ही देते हैं, तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? तुम अपने को आप ही राज तिलक दो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आप ही बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़े ही मिलेगा, फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे। बाबा कहते हैं उसका मतलब तो फिर हो जाएगा कि सबके ऊपर टीचर कृपा कर दे, उसका काम हो जाएगा, सब पास हो जाए। तो बच्चों को अपने को आप ही राज तिलक देना है। बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं दोहरे सिरताज बनते हैं, पतित राजाएं भी उनकी पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। पुजारी राजा तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन देवताई गुणों से कम हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, बाबा कहते हैं वो पुजारी हो जाता है वो राजा, उनसे तो ऊपर हमें बना देते हैं ना। तो जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वो धारण कर फिर दान करना है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। और जितना ज़्यादा ये ज्ञान का दान करते हैं, ये हमारा बढ़ता है, इसलिए बाबा कहते हैं ये सोर्स ऑफ इनकम है। शिक्षक भी पढ़ाई का दान करते हैं, वो पढ़ाई है अल्पकाल के लिए, विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं, तो पढ़ाई खत्म, विनाशी हो गई ना, मेहनत सारी मुफ्त में गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती है, हमारा मेहनत ऐसे ही बर्बाद नहीं जाएगा। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। लौकिक रीति की जो पढ़ाई होती है ना, बाबा कहते हैं वो अल्पकाल का है, वो शरीर छूटा तो वो सारी पढ़ाई वहीं छूट जाएगी। लेकिन हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना इस अलौकिक ज्ञान का, ये बिल्कुल श्रेष्ठ है और ये व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहाँ अकाले मृत्यु होती ही नहीं, और दूसरा बात है कि कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी, ये पढ़ाई साथ ले जाएंगे। हाँ जी बाबा। अब जैसे बाबा कल्याणकारी हैं, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं, एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है, भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए, और कहते हैं ये भगवान की मत है, तब समझ में भी आए तो भगवान कौन है और उनका मत क्या है। अब भगवान किसको कहा जाए, उसी में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भगवान तो एक ही होते हैं, वो है निराकार।
सब आत्माओं के पिता, इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े। ये है युक्ति। ये युक्ति के लिए बाबा ऐसा कहते हैं। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, संभाल रखनी। हमारी आंखें कहीं मतवाली तो नहीं बनी। बाजार में चने देख दिल हुई, बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई, मतलब कुछ देखे और खाने का मन कर गया। बाबा कहते हैं वो अवस्था है क्या? ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वो कहते हैं चना खाएंगी, एक बार खाने से पाप थोड़े ही लग जाएगा। जो कच्चे होते हैं वो झट खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में भी दृष्टांत है। ये कहानियाँ बैठ बनाई हैं, बाकी है सब इस समय की बातें। तुम सब सीताएं हो, तुमको बाबा कहते हैं एक पिता को याद करो तो पाप कट जाएंगे। बाकी और कोई बात है नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है। ये तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो, चलन आसुरी है। विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। ये फिर बेहद के पिता कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं। फिर काला मुंह करते हो, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते हैं, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। इतना नीचे हो जाते हैं ना कि बाबा कहते पत्थर बुद्धि हो गया। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है। बाबा को पहचाना और विश्व का मालिक बने, संशय की बात हो नहीं सकती। बाबा हैं हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। जब स्वर्ग के पिता हैं तो हम बच्चों के लिए स्वर्ग ही लेकर आएंगे ना बाबा। तो शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे? व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का, विकार में नहीं जाना है। इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब ये एक जन्म पवित्र बनो। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी और धर्म ही नहीं रहेंगे जो ताली बजे। तो एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पहले उसको स्वयं में धारण करना है तब दान होगा। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाबा कल्याणकारी हैं वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा है खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा न दे, ये संभाल करनी है। अपने को सुधारना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। कभी भी कहीं कुछ भी देख लिए, खा लिए, बाबा कहते हैं ये जो है ना, ये कर्मेंद्रियों की संभाल के लिए इसका ध्यान रखना है। ये जो मन कर जाता है, ये देखे और मन कर गया, वो उस अवस्था में अगर हैं तो अभी बाबा कहते हैं बहुत नीचे इस अवस्था में। हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़े, हमें एहसास ही नहीं हो कि वो मन कर रहा है, ये ख्याल भी ना आए, ऐसे संकल्प ना आए। तो इस तरह का अभ्यास, वो भी एक अभ्यास की चीज़ है, उसको
उसको देखने का नज़रिया बदलते हैं, 2-4-5 बार अभ्यास करते हैं, उसके बाद ये स्वाभाविक हो जाता है। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। मनसा शक्ति का जब अनुभव करते हैं ना, तो हम विशाल कार्य जो हो रहा है इस कलयुग को सतयुग बनाने का, इसमें हम भी सदा सहयोगी रहते हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं कि प्रकृति को, तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खूने नाहेक वायुमंडल, और नाहेक का अर्थ इस ब्रह्मा कुमार को मालूम चला है कि इसको जो कहते हैं अन्यायपूर्ण या फिर अनावश्यक बेफिजूल का जब होता है ना, जब लगेगा कि सब तरफ इतना पाप हो रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, कितना अन्यायपूर्ण हो रहा है, ऐसा माहौल, खूने नाहेक वायुमंडल, वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, खुद को सुरक्षित रख लेना, इसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं होने देना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, बल्कि दूसरी आत्माओं को भी शांति का सहयोग करना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना, इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, एक के साथ लाइन क्लियर, एकदम बाबा के साथ जुड़ा हुआ। अभी इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। और कहते हैं अभी इसका अनुभवी बनना है कि हम बाबा के साथ एकदम साथ में हैं, ऐसा अनुभवी बनेंगे, तब बेहद का कार्य में हम बेहद विश्व का राज्य अधिकारी बनेंगे। इस कार्य में हम सहयोगी बनेंगे, तो जब नया विश्व तैयार होगा तो उसमें हम राज्य अधिकारी बनेंगे। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, निर्भयता और नम्रता ही योगी और ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। जितना ज़्यादा हम निर्भय होंगे और नम्र होंगे, बाबा कहते हैं हमारे इस योग का और ज्ञान का भी परिचायक होगा। यही हमारी आत्मा का स्वरूप है कि हम योगी हैं और ज्ञानी हैं। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। हमें सहज योगी बनना है, मतलब बाबा की याद में हम जब सहजता से रहते हैं ना, तो हम सहज योगी बन गए। याद में रहना ही तो योग है ना। तो परमात्मा प्यार का अनुभवी है तो हम सहज योगी हैं। और इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए मेरे बाबा हर दिन अलग अलग आयामों से इशारे की स्पष्टता के लिए एक अलग इशारा देते हैं। आज उसकी स्पष्टता के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदाई झूले में झूलते सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहो, तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्मा प्यार अखूट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है, सबको मिल सकता है, इतना है। लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्मा प्यार के अधिकार प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, बहुत सरल भाषा में बाबा कह देते हैं कि परमात्मा प्यार का जो आनंदमय, परमात्मा प्यार का मतलब क्या है? आनंदमय झूला। और इस सुखदायी झूले में झूलते हुए हम परमात्मा प्यार में लवलीन रहें तो कोई भी परिस्थिति माया का हलचल नहीं आएगा। हम ऊपर ऊपर पार हो जाएंगे ना, परिस्थिति माया सब नीचे रह गया। तो परमात्मा प्यार अखूट है। और फिर उसकी विशालता बाबा बतलाते हैं कि वो कैसा है कि पूरा दुनिया को ही उस झूले में बैठ सकता है। परमात्मा प्यार अखूट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्मा प्यार को प्राप्त करने की एक विधि है, और वो विधि है न्यारा बनना, उससे ऊपर उठना। तभी हम उस परमात्मा प्यार के झूले में आएंगे। और एक बार झूले में बैठ गए तो फिर सब कुछ पार।
तो हम कहते हैं जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। हाँ जी बाबा। तो ऐसे परमात्मा प्यार का अनुभव पाने के लिए हमें क्या करना है? अभी फ़िलहाल वर्तमान में हमें लौटना होगा अपने इस किरदार में, ताकि हम परिस्थितियों को इस परमात्मा प्यार की अनुभूति के साथ पार करने का अभ्यास कर सके। तभी तो अंतिम घड़ी में हम बहुत आसानी से यही काम कर पाएंगे, क्योंकि बिना अभ्यास के ये नहीं हो सकता है। बाबा स्पष्ट कह चुके हैं लंबे समय का अभ्यास चाहिए। तो इस अभ्यास को करने के लिए इस श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ कि हम परमात्मा प्यार के आनंदमय झूले में झूलते रहें, तो इस श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ अभ्यास करने के उद्देश्य के साथ ढेर सारी शुभभावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में। अच्छा, ओम शांति।